जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में सीआरपीएफ ट्रीटमेंट का लास्ट मॉडल सेट करने वाले हैं जो कि आपका 4th है और ये आपको राम सिंह यादव, ठीक है, राम सिंह यादव के बुक से करवा रहा हूं, ठीक है। और इन सब के पीडीएफ, ये जो 4 सेट हैं इनके पीडीएफ डाल दिए गए हैं। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे फ्री पीडीएफ के नाम से, ठीक है। फ्री पीडीएफ पे जाना, वहां पे आप जाकर इन 4 प्रैक्टिस सेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये लास्ट वीडियो है इसलिए मैं उन चीजों को भी बता देता हूं जो बच्चे वीडियो में कमेंट करते हैं, ठीक है। तो पहली चीजें हैं कि एग्जाम डेट कब है। तो एग्जाम जो है आपका हुआ है दिसंबर 2020 में होने वाला है और वह है 20 दिसंबर 2020 जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया था, ठीक है। और एडमिट कार्ड कब तक आएगा, तो ये आपके फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक आपके एडमिट कार्ड चले आएंगे। एडमिट कार्ड आप इस वेबसाइट के थ्रू भी प्राप्त कर सकते हैं या फिर आपका ऑफलाइन भी आ सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपका एडमिट कार्ड कैसे आएगा, ओके। क्योंकि लास्ट टाइम सीएसएफ की जो वैकेंसी थी वह ऑफलाइन थी, लेकिन उसका एडमिट कार्ड जो आया था वह ऑनलाइन आया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर आया था और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू एडमिट कार्ड निकाला गया था। यदि वो लिस्ट जारी करते हैं तो आप सीआरपीएफ की वेबसाइट से आप अपना एडमिट कार्ड प्राप्त करेंगे। और यदि ऑफलाइन आता है तो आपको जागरूक रहना होगा और अपने पोस्ट ऑफिस में पता करते रहना होगा, ठीक है। तो ये थे बेसिक डिटेल, ठीक है। अब चलिए प्रश्नों पे चलते हैं और प्रश्नों का सिलसिला आप शुरुआत करते हैं। आपका पहला एवं दूसरा प्रश्न जो है उसमें कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षरों को चूज करना है। यहाँ पर दिया गया है आदमी चिल्लाना। तो पक्षी क्या करता है, आदमी क्या करता है, जोर से बोलता है तो उसको चिल्लाना कहा जाता है। लेकिन जब पक्षी जोर से बोलती है तो उसको चहचहाना, ठीक है, ये बोला जाता है। या फिर आप कह सकते हैं कि पक्षी ची ची कर रही है। ये 2 चीज आपको आता है, तो इनमें से कोई भी एक चीज मिल जाए आप वहां पे टिक कर दोगे। देखिए यहाँ पर 1 के ए में दिया गया है चींची, तो फर्स्ट का ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड प्रश्न दिया गया है कि रेलगाड़ी जो है वह प्लेटफॉर्म पे आती है तो जहाज कहाँ आता है, ठीक है। देखिए ये सेम क्वेश्चन जो है आपके सीआरपीएफ का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट उसमें मैंने बताया है, ठीक है। तो ये प्रश्न मैं आपसे राइज करूंगा कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे आती है तो जहाज कहाँ आता है। ये प्रश्न आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर जो है वो आपको कमेंट करना है। मैंने इन चीजों को प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में बताया है, तो जिन्हें सीखना है वो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट देखकर सीख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि प्रश्न संख्या 3 से 4 तक उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। यहाँ पर दिया गया है हाथी, दरियाई घोड़ा, जिराफ एवं बाघ। यहाँ पर देखिए हाथी, दरियाई घोड़ा एवं जिराफ जो है ये शाकाहारी हैं, ठीक है। ये सभी जानवर हैं लेकिन शाकाहारी हैं। लेकिन बाघ क्या है, बाघ आपका मांसाहारी है। तो भिन्न कौन सा हो गया, डी वाला ना, तो थर्ड का डी उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़िए। 4th दिया गया है बंदा गोभी, बैगन, आम एवं प्याज। इनमें से डिफरेंट क्या, देखिए बंदा गोभी, बैगन और प्याज ये क्या है, सब्जी है। वहीं आम क्या है, फल है ना। तो डिफरेंट क्या हो गया, आम। तो उत्तर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए 5th आपका दिया गया है दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थिक क्रम होगा। तो ये प्रश्न मैंने बताया है, एक बार फिर से बता देता हूं। तो सर्वप्रथम आपका आता है दांत। यहाँ पर जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के अनुसार दांत आता है तो सेकंड दीजिए। उसके बाद क्या आता है, जीवा आता है ना, जीवा आता है तो जीवा हो गया। उसके बाद क्या आता है, कंठ आता है और उसके बाद क्या आता है, पेट आता है लास्ट में, ठीक है। तो 2 4 3 1 2 4 3 1 यहाँ पर आपके सी में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 5 का सी हो जाएगा, ठीक है। आसान है। आगे बढ़े। 6 आपको दिया गया है दी गई अक्षर श्रृंखला को खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ए बी डैश डैश, ए बी बी डैश, ए बी डैश ए, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए लास्ट वाला टर्म ए है और यहाँ पर देखिए जो गैप्स आपके दिए गए हैं मुझे लगता है कि ये इस प्रकार के बनेंगे, 4 4 का बनेगा। अब 4 4 का बनेगा तो आप देख लो ये 3 वाला है ए बी बी, तो यहाँ पर भी बी डाल दो, यहाँ पर भी बी डाल दो, ठीक है। अब ये लास्ट वाला टर्म आपका पूरा हो गया ए बी बी ए,
अर्थात यहाँ पर बी ए हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर बी ए हो जाएगा, है ना। 4 4 के समूह में आ गया और ये प्रश्न आपका पूरा हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर क्या क्या आया, बी ए बी, ये आया ना। ढूंढिए कहाँ दिया गया है, ये आपके ए में दिया गया है, बी ए बी, तो 6 का ए उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। सातवां आपको दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो इस अनुक्रम को पूरा करता हो, अर्थात इस सीरियल को पूरा करता हो। यहाँ पर आपको दिया गया है 6, 12, 24, 42, 66। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म कैसे आया ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। जैसे बेस आपका 6 रखा गया है, इंटू 1 से स्टार्ट किया गया, इक्वल्स टू 6 आ गया, ठीक है। फिर बेस आपका 6 ही रहा, इंटू क्या हो गया, 1 में 1 ऐड हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 12 हो गया, ठीक है। अब फिर क्या कीजिए कि 6 आपका बेस हो गया, यहाँ पर कितना है 2, ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा 1 के बाद फिर क्या आएगा, 1 बढ़ जाएगा तो 2 हो जाएगा ना, अर्थात 6 इंटू 4 इक्वल्स टू 24 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, देखिए 6 इंटू 4 था ना, तो ये आपका 4 हो गया और प्लस 2 के बाद 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 6 इंटू 7 इक्वल्स टू 42, ठीक है। फिर देखिए 6 इंटू यहाँ पर कितना है 7 और प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 6 इंटू 11 इक्वल्स टू 66, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 6 इंटू यहाँ पर क्या है 11, तो 11 प्लस 4 के बाद एक आएगा 5 इक्वल्स टू 6 इंटू 16 इक्वल्स टू 96 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 96 आपके 7 के ए में दिया गया है, तो 7 का ए उत्तर हो जाएगा 96, ठीक है। आगे बढ़े। 8 दिया गया है कि निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके बाद सम संख्या तथा पहले विषम संख्या, अर्थात विषम फिर 3 फिर सम, ठीक है। तो चलिए 3 के उन सभी जोड़ों को मैं यहाँ पर लिख देता हूं। तो सबसे पहला जोड़ा आपका 132, दूसरा जोड़ा ढूंढिए 638, ठीक है, 638। तीसरा जोड़ा ढूंढिए 834, ठीक है, 834। चौथा जोड़ा ढूंढिए तो 536, ठीक है। फिर अगला जोड़ा ढूंढिए 736। अब देखिए नेक्स्ट आपका 537 आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 537, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट समूह जो बनता है वह 536 का बनता है, उसके बाद 3 बीच में कहीं नहीं आता, तो 536। अब आपको क्या मैच करना है कि इस तरफ सम होने चाहिए और इस तरफ विषम होने चाहिए। तो विषम वाले देखिए कौन कौन है, विषम वाले आपका 1 है, विषम वाला आपका 5 है, 7 है, 5 है, 7 है। इस तरफ सम वाला ढूंढना है, तो अब उसे ढूंढना है जो कि विषम के साथ हो, ठीक है। तो ये सम है आपका, फिर इसमें तो देखिए दोनों सम ही था तो ये गलत हो गया, ये दोनों सम ही था तो गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सम है, यहाँ पर देखिए ये सम है, यहाँ पर देखिए ये विषम है, ये आपका गलत हो गया, और यहाँ पर देखिए ये सम है। अर्थात कितने हो गए बताइए, एक आपका 132 हो गया, 536 हो गया, 736 हो गया, 536 हो गया। कितने जोड़े हो गए, कुल 4 जोड़े ना। उत्तर आपका क्या हो गया, 8 का सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे फाइंड आउट करना था। आगे बढ़े। 9 आपका दिया गया है, कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, ये एकदम सिमिलर आकृति आपको ढूंढनी है। जैसे आप यहाँ पर यदि बनाते हो तो ये तो ऐसे आएगा, फिर ऐसे उठेगा, ठीक है, फिर ऐसे उठा, फिर ये ऐसे पतला हो गया और ये फुल्ली फील्ड होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए आपका ये वाला, ये ऐसे मिलना चाहिए, तो ये ढूंढो ना। देखो ये आकृति इस दिशा में जा रही है, तो ये तो ऑलरेडी फील्डेड है यहाँ पर, तो ये गलत हो गया। ये आकृति देखिए, ये आकृति आपका मैच करता है ना, सिमिलर है, तो उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो 9 का बी उत्तर हो गया। आगे बढ़े। 10 आपका दिया गया है, उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा। देखिए सही प्रतिबिंब की बात की गई है और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है, शायद फर्स्ट में ऐसा ही प्रश्न था। कुछ नहीं होता है, ये जो इमेजेस होती हैं सिमिलर होते हैं, बस उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। देखिए ये इस तरफ है ना, तो ये ऐसे, ये इस तरफ हो जाएगा और ये पॉइंटर यहाँ, ठीक है। फिर ये इस तरफ हो जाएगा और ये पॉइंटर यहाँ, तो
तो ये आकृति आपको ढूंढनी है। ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये आकृति यहाँ पर आपको सी में है, तो 10 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से रीजनिंग खत्म होगी। आगे बढ़ें। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी अपडेट्स का एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ लिमिटेड लोग ही जुड़ पाते हैं, वहां पर ज्यादा बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, बच्चे कमेंट करते हैं। इसलिए एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया है जो कि स्टडी अपडेट्स के नाम पे है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है। ठीक है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर डाल दी जाती है, ताकि आपको हर एक न्यूज मिल सके, एक भी मिस ना हो। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर आपके इस सेट का नोटिफिकेशन हमें नहीं मिला, तो उन्हीं सब वजहों से यह बनाया गया है ताकि आप लोग प्रत्येक चीजों का नोटिफिकेशन ले सकें। जो भी सेट डाली जाती है, जो भी जॉब्स आते हैं, ठीक है, मोटिवेशनल चीजें होती हैं, वो सभी आपको इस ग्रुप में दे दिया जाता है ताकि आप अपडेटेड रहें और प्रत्येक चीज को आसानी से प्राप्त कर सके। इसकी विशेषता क्या है ग्रुप की? यदि आप प्रैक्टिस सेट्स ढूंढ रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो प्रैक्टिस सेट्स डाला गया है वो यहाँ पर दिखाई देगा। आप जाकर आसानी से उसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकोगे। ठीक है, यदि जीके से रिलेटेड कोई चीज डाली जाती है, जीके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सभी चीजों का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीकों से यहाँ से आप पीडीएफ के लिंक भी प्राप्त कर सकते हो, वीडियो के लिंक भी प्राप्त कर सकते हो और वीडियोज को आसानी से देख भी सकते हो। ठीक है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि फेसबुक ग्रुप पे आके जुड़िए, बहुत ही बेहतर होता है, सभी को एक बार में नोटिफिकेशन चली जाती है। ठीक है, तो जो ज्वाइन होना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे हमें रिक्वेस्ट आएगा, हम आपको अप्रूव कर दिया करेंगे और आप आसानी से ग्रुप में जुड़ जाओगे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है राज्य अपहरण। देखिए, अपहरण नहीं होना चाहिए यहाँ पर, राज्य हड़प नीति। ठीक है, राज्य हड़प नीति किसने प्रारंभ किया था? तो राज्य हड़प नीति जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था बताइए? 1848 से लेकर 1848 से 1856 तक चला था। और इसमें क्या है कि लॉर्ड डलहौजी ने कई राज्यों को अपने में विलय कर लिया, मिला लिया। ठीक है, राज्यों का विलय, इसमें बहुत सारे राज्य थे और नाम भी पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम आप नाम याद रखेंगे, सतारा। सतारा राज्य जो था वह 1848 ईस्वी में विलय हुआ था। उसके बाद आया था जैतपुर, जैतपुर या फिर आप कह लीजिए संभलपुर था, शायद संभलपुर नाम है, संभलपुर। ठीक है, जो कि 1849 ईस्वी में आया था। उसके बाद बघट, बघट आया था जो कि 1850 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद आपका उदयपुर आया, उसके बाद झांसी आया। ठीक है, उदयपुर और फिर झांसी। यदि इन दोनों की ईस्वी की बात की जाए तो झांसी आपका 1853 में आया था और 52 में आपका उदयपुर आया था। ठीक है, और फिर नागपुर आया, नागपुर, उसके बाद करौली, एवं फिर लास्ट में अवध रहा था। अवध जो है सबसे लास्ट में रहा था 1856 में, और करौल और नागपुर ये 54, ये 55 में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से 1848 से लेकर 1856 तक राज्यों का विलय होता रहा, तो उसे कहा गया था राज्य हड़प नीति। ठीक है, जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। और ये सब मैंने CISF जीके क्लासेस में करवाया है। ठीक है, उसके हिस्ट्री के 250 क्वेश्चन के सीरीज चले थे, वहां पर मैंने विस्तार से चर्चा की है इन सब के बारे में, वहां भी आपको ये डिटेल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़िए। 12 दिया गया है, बार बनाना, एकत्रित करना, ऊन की कटाई करना। तो ये सभी गतिविधियां, जैसे यहाँ पर ऊन की कटाई आ गई या फिर एकत्रित करना, तो ये सब किसमें होगा बताइए? तो यहाँ पर देखिए दिया गया है भेड़ पालन, है ना, तो उत्तर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि भेड़ में ही ऊन काटा जाता है, फिर उनके ऊन को एकत्रित किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका भेड़ पालन हो गया। ओके, तो 12 का सी उत्तर हो गया। नेक्स्ट आपका 13 दिया गया है कि रबर के बगीचे कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, रबर के बगीचे जो हैं यह आपको भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। ठीक है, इन क्षेत्रों में क्या होता है? सदाबहार वन होता है, सदाबहार वन होता है, वहीं ये पाए जाते हैं। ठीक है, और सदाबहार वन में जो रबर पाए जाते हैं, रबर के पेड़, रबर नहीं, रबर के पेड़, रबर के जो पेड़ होते हैं
उन पेड़ के दूध, जिसे लैटेक्स कहा जाता है, ठीक है, इसके दूध से रबर बनाया जाता है। ये मुख्यतः आपको थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, भारत हो गया, चीन हो गया एवं श्रीलंका, इन सभी जगहों में ही पाया जाता है, ठीक है। तो 13 का डी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए। 14 आपको दिया गया है कि समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण होता है। देखिए ज्वार भाटा, ज्वार क्या होता है और भाटा क्या होता है। ज्वार और भाटा पहले ये समझिए। तो समुद्र की पानी जब ऊपर उठती है, ठीक है, तो ऊपर उठने की प्रक्रिया को ज्वार कहा जाता है और जब नीचे जाती है तो उस प्रक्रिया को भाटा कहा जाता है। और इसमें जो भागीदारी लेता है वह चंद्रमा लेता है, क्योंकि चंद्रमा का जो आकर्षण शक्ति है वह पृथ्वी के सागरीय जल पर सर्वाधिक प्रभावित करती है, ठीक है। तो चंद्रमा का प्रभाव इसमें बहुत ही होता है। तो 14 का बी उत्तर हो जाएगा। 15 दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष से जो लोग पीड़ित होते हैं उनको किस लेंस का प्रयोग करने का सलाह दिया जाता है। देखिए दृष्टि दोष जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष, और दूसरा आपका दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं और इसको निकट वाले को आप मायोपिया कहते हैं, मायोपिया, और दूर दृष्टि दोष को आप हाइपर माइट्रोपिया कहते हैं, हाइपर माइट्रोपिया, हाइपर माइट्रोपिया, ठीक है। अब देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जो धसा हुआ सतह वाला जो लेंस है उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग अवतल लेंस कहते हैं और इंग्लिश में इसको कनकेव लेंस कहा जाता है, ठीक है, कनकेव लेंस कहा जाता है। वहीं पर दीर्घ दृष्टि दोष, इसमें आपका जो उभरा हुआ सतह वाला लेंस होता है उसका प्रयोग किया जाता है। इसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं और अंग्रेजी में कन्वेक्स लेंस कहते हैं, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 15 का बी हो जाएगा, कनकेव लेंस, जिसको कि हिंदी में उत्तल लेंस कहा जाता है। आगे बढ़िए। 16 आपको दिया गया है एक प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी की यूनिट होती है और यदि हम लोग बातचीत करें कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर हो जाता है। यदि इसे किलोमीटर में चेंज करें तो 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 16 का उत्तर क्या हो जाएगा बी, ये दूरी का यूनिट है। 17 आपको दिया गया है बिट इससे संबंधित है। तो बिट जो है यह आपको बाइनरी डिजिट्स अर्थात कंप्यूटर में जो हम लोग प्रयोग करते हैं 0-1 इससे संबंधित है, यह द्विआधारी अंक कहलाता है। तो 17 का डी उत्तर हो जाएगा, द्विआधारी अंक। ओके आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है कि लोहा इससे निकलता है। तो लोहा जो है वह हेमेटाइट से निकलता है जो कि इसका ओर है और इसको हम लोग हिंदी में अयस्क कहते हैं, ठीक है। तो इससे लोहा निकलता है और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकलता है, ठीक है, और डेलामाइट से CaMgCO3 का हॉल्टवाइस निकलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि इनसे प्राप्त होती हैं, ये सभी इनके अयस्क कहलाते हैं। तो 18 का बी उत्तर हो गया। ओके आगे बढ़े। 19 दिया गया है कि कांच को नीला रंग निम्नलिखित में कौन प्रदान करता है। तो कोबाल्ट ऑक्साइड COO, ठीक है, कोबाल्ट ऑक्साइड जो है वह कांच को नीला रंग प्रदान करता है और यह वाटर में इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल कहने का मतलब है कि ये घुलता नहीं है। ओके और ये ब्लैक पाउडर के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो कोबाल्ट ऑक्साइड यहाँ पर आपको ए में दिया है तो 19 का ए उत्तर हो जाएगा। ओके 20 आपको दिया गया है समाज सेवा के लिए मैक्सिस पुरस्कार। देखिए रोमन मैक्सिस पुरस्कार मैंने इंडियन आर्मी के वीडियोस में अभी रिसेंटली मैंने इंडियन आर्मी के वीडियोस दिए थे, 2 सेट दिए हैं और वो अरिहंत बुक से हैं और उन दोनों बुक में इसकी चर्चा की गई है। इसका मतलब ये जो प्रश्न है वह VVI प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद रखोगे, ठीक है। तो ये जो पुरस्कार है वह 1958 में शुरुआत किया गया था, किसके द्वारा, फिलीपींस के सरकार के द्वारा, और यह जो है आपको समाज सेवा एवं किसी भी सामाजिक कार्यों में दिया जाता है। तो सर्वप्रथम जो दिया गया था 1958 में वह विनोवा
विनोबा भावे को दिया गया था। ठीक है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 20 का डी हो जाएगा। अच्छा चलिए, मुझे आप एक उत्तर कमेंट करोगे कि 2019 में एक पत्रकार को दिया गया है, भारतीय पत्रकार है, उनको दिया गया है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो उस भारतीय पत्रकार का नाम क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, मैं आपके कमेंट का इंतजार करता हूं, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस प्रकार से आपके जीके का सेक्शन जो है खत्म हो गया, अब आ गई मैथ्स का सेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका मैथ्स का प्रश्न आएगा और बहुत ही आसानी से ये सभी प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर आपको दिया गया है कि 10 मीटर चौड़ी एक गली 200 मीटर इंटू 180 मीटर के माप वाले एक आयताकार उद्यान को बाहर से घेरती है। पथ का क्षेत्रफल कितना होगा? बहुत ही आसान है ना। देखिए, ये जो यहाँ पर दिया गया है, क्या करना है, 200 मीटर 180 मीटर है ना, तो इन सभी में 10 दूनी 20, क्योंकि देखिए एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, क्लियर समझ लेना। जैसे आपका यह आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 180 और 200 मीटर है। अब क्या कह रहा है कि इसके चारों ओर 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर कह रहा है, तो 10 मीटर लीजिए, इधर भी 10 मीटर बढ़ गया, इधर भी 10 मीटर बढ़ गया, अर्थात ये लंबाई कितनी हो गई, 200 प्लस 10 इक्वल्स टू 220 मीटर। ठीक है, और ये चौड़ाई कितनी हो गई, 180 प्लस 10, ठीक है, इक्वल्स टू 200 मीटर। इतना हो गया। तो अब करना क्या है, इसका एरिया निकालना है ना, बहुत ही आसान है ना, निकल जाएगा 220 इंटू 200 माइनस 180 इंटू 200। देखिए इसे सॉल्व कीजिए, एरिया आपका आसानी से निकल कर चला आएगा। बताइए कितना हो जाएगा, ये आपका 44 हो गया 000, ठीक है, माइनस 18 2 जा 36 000, ठीक है, घटा दो कितना हो जाएगा, 000 आ गया आपका, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, ये आपका 8 हो जाएगा, 8 6 14, ठीक है, तो 8000 यहाँ पर निकल कर चला आया, जो कि आपके 21 के ए में दिया गया है, तो 21 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब तो समझ गए होंगे, ऐसे प्रश्न यदि आए तो आप इन प्रश्नों को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न है कि शीशे के एक ठोस घन से जिसके किनारे का माप 44 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती है। सिंपल सी बात है कि 4 सेंटीमीटर व्यास, ये आप ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, एज दिया गया है, EDGE, एज मतलब होता है किनारा, ठीक है, किनारा दिया गया है 44 सेंटीमीटर, तो आयतन क्या हो जाएगा, ए क्यू ना, किनारा इंटू किनारा इंटू किनारा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको व्यास दिया गया है, व्यास इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या इक्वल्स टू 4/2 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। बस ये आपको ध्यान रखना था, और इसके बाद दोनों का आयतन का फार्मूला लिख दीजिए। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है ये बताइए। आपका देखिए घन का आयतन क्या हो जाएगा, 44 इंटू 44 इंटू 44, ये आपका घन का फार्मूला हो गया। और फिर बताइए गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना है, 22/7, यही लेना है ना, यहाँ पर दिया गया है, और आर कितना आया है 2 ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, ओके डन। अब काटो, ये देखिए कितने बार में कट जाएगा, 2 टाइम्स में कट जाएगा, ये देखो 11 टाइम्स में कट जाएगा, ये देखो पूर्णतया कट गया, ये देखो आपका 44 है ना, 22 टाइम्स में कट गया, ये देखो आपका 11 टाइम्स में कट गया, अर्थात कितना हो जाएगा बताइए। तो ये आपका 11 इंटू 11 बाय 1 इंटू 21, ठीक है, ये आ गया। तो ये 121 इंटू ये 1/21 है, तो ये 21 ऊपर चला जाएगा, तो 21 हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये आपका मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2541, ठीक है, ये निकल कर चला आता है। तो 2541 देखिए कहाँ पर दिया गया है, 2541, ये आपके ए में दिया गया है, तो 22 का ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उन्हें 15% छूट पर भी बेचता है, और फिर कितना प्रतिशत लाभ कमाता है, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान है, मैंने एक फार्मूला बता दिया था आपको लास्ट वीडियो में, उसी फार्मूले पे हम यहाँ पर डालेंगे। क्या हो जाएगा बताइए, 40, ठीक है, माइनस कितने छूट में बेचता है, 15, माइनस 40 इंटू 15/100, ठीक है। क्या था आपका, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस
A इंटू बी बाय 100, ये फॉर्मूला था। यदि हानि पे बेचा तो माइनस लगा देंगे, यदि लाभ पे बेचा तो प्लस लगा देंगे, ठीक है, यही फॉर्मूला है। और इसको इंप्लीमेंट कीजिए, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। बताइए कितना हो जाएगा, ये आपका 25 हो गया और ये आपका देखिए 60 अर्थात 600 बाय 100, इससे ये कट गया तो 25 माइनस 6 इक्वल्स टू 19% का लाभ होगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आया है ना, सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 24 दिया गया है और बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो संख्या दी गई होती है, इस संख्या को मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया गया है 0.324, तो ये 324 जो है यह आपका 18 का, ठीक है, 18 का स्क्वायर है। यदि आप 18 इंटू 18 करोगे तो 324 निकल कर आता है ना। तो सर्वप्रथम इस प्रश्न में क्या ध्यान देते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, गौर देना कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। यहाँ पर 1 2 3, फिर देखिए डेसिमल के बाद 4 5 6 7 8 9, कुल 9 ऊपर हैं, नीचे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर भी 9 है नीचे भी 9 है, अर्थात डेसिमल जो है वो पूर्णतया हट चुका है ना। अब जब आपका डेसिमल हट गया तो डिजिट्स क्या रहा, ये आपका 324 इंटू 81 इंटू 4624 बाय ये 15625 जो कि 125 का स्क्वायर है, ये आपका 289 इंटू 729 इंटू 64। अब इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल ना, तो इसको अंडर रूट में डाल दो, ठीक है। और यदि आपको 1 से 30 तक, ठीक है, 1 से 30 तक का स्क्वायर याद है, तब आप आसानी से इस प्रश्न को कर जाओगे। जैसे 324 का 18 होता है, तो यहाँ पर 18 इंटू 18, फिर 81 दिया ना तो 9 इंटू 9, फिर 4624 है तो ये आपके 68 का हो जाता है समथिंग, ठीक है, आप निकाल के देख लेना, 68 हो जाएगा। और वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता होगा। जैसे देखिए 4624 है, ठीक है, तो 2 2 का पेयर कर लिए, यदि आप 7 से देते हैं तो 49 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 6 ही देना पड़ेगा, 6 6 36, ठीक है। देखिए 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 4 हो गया, ठीक है, ये 6 प्लस ये हो गया 12, ठीक है। अब बताइए किससे भाग लेगा, यदि हम 8 तो 8 8 जा 64, तो 64 का 4 आ गया, ठीक है। फिर देखिए 8 2 जा 16 प्लस 6 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना आया था, 12 आया था ना, तो 8 1 जा 8 प्लस 2 इक्वल्स टू 10, पूर्णतया कट गया ना, तो अर्थात 68 इंटू 68 आ गया। सिमिलर उसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये 15625 जो है वह 125 का स्क्वायर होता है, ठीक है, इंटू 289 दिया गया है जो 17 का स्क्वायर है, तो 17 इंटू 17, और फिर 729 जो कि 27 का होता है, तो 27 इंटू 27 इंटू 8 इंटू 8 64 के लिए, इसको अंडर रूट डालिए। अब जब अंडर रूट हटाइएगा तो सब में से क्या हो जाएगा, जो स्क्वायर वाला भाग है, ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगा, अर्थात बाहर क्या निकल के आता है आपको 18 इंटू 9 इंटू 68, फिर नीचे क्या निकल के आता है 125 इंटू 17 इंटू 27 इंटू 8, ठीक है। अब आपको इन सब का मल्टीप्लिकेशन करना है, शॉर्ट फॉर्म निकालना है, शॉर्ट से शॉर्ट में कट कर दीजिए, तो ये कुछ 11016 बाय 459000, ठीक है। मैंने कैलकुलेटर का मदद लिया है, आप लोग जो है इसे काट कर सॉल्व कर लेना, तो ये आपका 0.024 आंसर आपका निकल के चला आता है, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है, तो 24 का सी उत्तर हो जाएगा। देखिए कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि दे दिए जाते हैं बच्चों का टाइम कंज्यूम करने के लिए। देखिए इसका शॉर्ट से शॉर्ट वे तो मेरे माइंड में नहीं है, यदि आपके माइंड में है, यदि आप इसको शॉर्ट से शॉर्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 दिया गया है, दो संख्याओं के बीच का जो अनुपात है वह 4:7 है। यदि प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बड़ी संख्या क्या है ये आपको बतानी है, बहुत ही आसान है। बताइए क्या हो जाएगा, अनुपातिक राशि आप x मान लो, ठीक है। यदि आप अनुपातिक राशि x मान लेते हो तो प्रश्न आपका आसानी से सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर क्या है, अनुपातिक राशि हमने x मान लिया, तो 4x is 7x जो कि बराबर हो जाता है आपके 3:5 के। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। यदि हम 4 ऐड कर दें तो 4x प्लस 4 is 7x प्लस 4 इक्वल्स टू 3:5।
अब दशमलव से इसको क्या करो कि भिन्न के रूप में ले आओ, तो 4x प्लस 4 बाई 7x प्लस 4 इक्वल्स टू 3/5 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ठीक है। ये आपका 20x प्लस 20 और ये आपका 21x प्लस 12, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा बताओ, ये जो 21x है 21x और ये 20 चला गया उधर तो 20, ठीक है। ये x आ गया इक्वल्स टू 20 माइनस 12, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बताओ, तो ये आपका हो गया x इक्वल्स टू 8 निकल कर चला आएगा। प्रश्न में क्या पूछा है कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या क्या होगा 7x वाला होगा ना। देखो यहाँ पर 7x के साथ है तो 7 इंटू एक्स की जगह कितना आएगा 8 आ जाएगा, 56 निकल के चला आता है, ठीक है। तो 56 यहाँ पर 25 के सी में दिया गया है तो 25 का सी उत्तर हो जाएगा। बहुत बच्चे जो है यहाँ पर फंसने वाले हैं, क्योंकि मैंने क्या किया है कि इस 20 को इधर ले गया और इस 12 को मैं इस साइड लेके आया हूँ और उसको मैंने x और y के फॉर्म में सही तरीके से लिख दिया है। यहाँ पर बच्चे फंसेंगे, मैं आपको एक बार एक स्टेप यहाँ पर लिख देता हूँ, यदि आप फंस रहे हैं तो आप देख लेना। यहाँ पर क्या है कि ये आपका 20 माइनस 12 इक्वल्स टू 21x माइनस 20, मैंने इसको जो है इस फॉर्म में लिख दिया। यहाँ भी देखिए 8 इक्वल्स टू x निकल के चला आता है, ठीक है। तो वही चीजें मैंने इसको सही तरीके से लिख दिया है सजाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 दिया गया है कि 7 क्रमगत संख्याओं का जो औसत है वह 20 है, तो उन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है ये आपको ज्ञात करनी है। देखिए हमें क्या निकालना है, 7 संख्याओं का औसत लगातार। क्रमगत में क्या हो जाएगा बताइए, पहली संख्या यदि x है तो दूसरी x प्लस 1, ठीक है, तीसरी x प्लस 2, चौथी x प्लस 3, पांचवी x प्लस 4, छठी x प्लस 5, सातवीं x प्लस 6। इन सब का औसत कितना है, ये आपका है 20, ठीक है। तो औसत 20 है, इसका मतलब 20 इंटू 7 कर दें तो इन सब का सम निकल कर चला आएगा, है ना। तो यहाँ पर बताइए ये क्या हो जाएगा, x आपके कुल 7 हो गए ना, तो 7x प्लस, अब यहाँ पर 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, ये हो गया 15 प्लस 6 21 इक्वल्स टू 140। तो 7x निकाल लो ना, 140 माइनस 21, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 119/7 इक्वल्स टू 17 निकल के आ गया, ठीक है। तो जब आपको x की वैल्यू निकल कर चली आई जो कि 17 है, तो आप बड़ी संख्या निकाल सकते हो। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, x प्लस 6 वाला ना, तो x प्लस 6 अर्थात 17 प्लस 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए 23 निकल कर चला आएगा, ठीक है। तो 23 यहाँ पर आपको बी में दिया गया है तो 26 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान था ना। आगे बढ़े। 27 दिया गया है, एक आदमी 13 वस्तुएं 70 दाम वाली और 15 वस्तुएं 60 दाम वाली और 12 वस्तुएं 65 दाम वाली खरीदता है, तो प्रति वस्तु औसत दाम। बहुत ही आसान है, मल्टीप्लीकेशन ही दिया गया है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर दो। 13 वस्तु जो है 70 वाली, ठीक है, प्लस 15 वस्तु जो है वह 60 वाली, सॉरी ये रहा आपका 60 वाली, ठीक है, प्लस 12 वस्तु 65 वाली। और कितनी वस्तु ली है आपने, 13 प्लस 15 प्लस 12, यही करना है ना। सॉल्व कर लो, ये आपका 910, ये आपका 900 और ये आपका 780, बाई कर लो, ये आपका 40 हो गया। कितना आएगा 2590/40 कट गया, इक्वल्स टू काटिए से 64.75 अर्थात ₹64.75 जो है इसका औसत निकल के चला आएगा, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है। तो 27 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 28 आपको दिया गया है, प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और प्रवाह के विपरीत जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलने के लिए नौका द्वारा कितना समय लिया जाएगा ये बताना है। बहुत ही आसान है, इसके लिए फॉर्मूला आप याद कर लो। जब ऐसे दिया गया हो, दो चाल दिया गया होता है, तो शांत जल का जो चाल होता है, शांत जल का चाल बराबर 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको दो चाल दे दिया गया है 12 और 8, तो शांत जल का चाल क्या हो जाएगा 1/2 12 प्लस 8 इक्वल्स टू
20/2 इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये आपका शांत जल का चाल चलाया। ठीक है, तो आपको क्या पूछा गया है, समय ना, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर कुल दूरी बटे चाल। कुल दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर तय करनी है ना, 24 किलोमीटर, शांत जल की चाल 10 इक्वल्स टू 2.4 आवर निकल कर आपका चला आता है, जो कि सी में दिया गया है। तो 28 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, प्रश्न आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। देखो 29 जो है ना, थोड़ा लेंथी प्रश्न है, इसमें आपको टाइम लगेगा, आप बोर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बोर मत होना। चलो एक बार सीख लेते हैं इसे। जैसे आपको दिया गया है, कौन सी राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 1 वर्ष के अंत में ₹650 और 2 वर्ष के अंत में ₹676 हो जाती है। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपके दो राशि दिए गए हैं, जो कि एक साल के अंत में इतना और दूसरे साल के अंत में इतना हो जाता है। यहाँ पर और कुछ आपको नहीं दिया गया है, ना ही रेट दिया गया। ठीक है, बस समय दिया गया है। समय कितना दिया गया है, समय बराबर 1 साल। ठीक है, रेट आपको नहीं पता, रेट जो है आपको नहीं पता। और देखिए इसके लिए एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, E इक्वल्स टू क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर N हो जाता है। ठीक है, यही होता है ना। तो यहाँ पर आपको A1 अर्थात मिश्रधन पहला और दूसरा मिश्रधन दिया गया है। ठीक है, और इस प्रश्न को जब सॉल्व करते हैं तो इसको डायरेक्टली मैं आपको बता दूं कि A1 बट्टे A2 करके सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आपका क्या होता है, रेट निकल कर चला आता है, और जब रेट निकल के चलाएगा तो प्रश्न आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, आपके जो सेकंड वाले ज्यादा वाले हैं उसको पहले लिखो, तो 676 और बटे में क्या हो जाएगा 650। ठीक है, ऐसे प्रश्न आते हैं, उसको इस प्रकार से ही सॉल्व करेंगे। और P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर कितना है, ये आपके दूसरे साल में हो रहा है ना, अर्थात ये दूसरा साल, और यहाँ पर क्या है P इंटू 1 प्लस R बाय 100, और ये क्या है पहले साल में हो रहा है। ठीक है, ये आपका आ गया। अब यहां से क्या निकल के आता है बताइए। देखिए अब यहां से क्या आता है, P तो P कट गया और इससे आपका ये पावर खत्म हो गया, अर्थात 676 बाई 650 इक्वल्स टू 1 प्लस R बाय 100 निकल कर चला आता है। ठीक है, यही ना। अब यदि हम R की वैल्यू निकालें तो कैसे निकलेगा, देखिए 676 बाई 650, ये 1 इस तरफ से आया तो -1 इक्वल्स टू R बाय 100। ठीक है, अब आप प्रश्न को सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 650 676 माइनस 650 बाय R बाय 100। ठीक है, इक्वल्स टू कितना आ गया बताओ, ये आपका 26 बाय 650 इक्वल्स टू R बाय 100। ठीक है, अब देखो 13 2 जा और 13 5 जा। ठीक है, और ये 52 जा, R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, तो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4% निकल के आएगा। अब आपको रेट पता चल चुका है। ठीक है, और आपको समय पता है 1 साल, बस इसी चीज को क्या करना है, फॉर्मूले में डाल देना है, प्रश्न आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट ईयर में कितना होता है 650 हो जाता है, 650 इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस रेट कितना है 4 ना, 4 बाय 100, और समय कितना है 1 साल, जो कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट में दिया गया है 650 और दूसरे वर्ष में 676 हो जाता है। तो अब इससे आप प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर दोगे, यहाँ पर क्या है 1 है। ठीक है, चलिए प्रश्न सॉल्व कर दो, तो 650 इक्वल्स टू P इंटू 104 बाय 100। ठीक है, तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 650 इंटू 100 बाय 104। ठीक है, काटो इसे, ये आपके 50 टाइम्स में, ये आपके 52 टाइम्स में, ये आपके 25 टाइम्स में। ठीक है, ये आपके 26 टाइम में। ठीक है, अब 13 से काटो 2 जा, ये आपका 50 जा, इसे काटो कितने बार में कट गया 25 जा, तो P इक्वल्स टू क्या निकल के आया 25 इंटू 25 इक्वल्स टू 625 निकल कर चला आता है। ठीक है, सीख लिया आपने। इसमें क्या होता है, आपको मूलतः रेट निकालना पड़ता है, दर निकालना पड़ता है, और दर निकाल के प्रश्न आपका आसानी से सॉल्व हो जाता है। 625 निकल के आया, देखिए यहाँ पर सी में दिया गया है, तो 29 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मैंने पहले बोला था थोड़ा लेंथी प्रश्न इसमें दिए गए हैं, इस सीरीज के जो प्रश्न हैं मैथ के मेनली, और सारे प्रश्न तो बहुत ही इजी हैं, लेकिन मैथ के जो प्रश्न हैं वो थोड़े लेंथी कर दिए गए हैं। ठीक है,
अब चलिए मैथ का आपका आखिरी प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि। जब ऐसा प्रश्न दे देना, देखो इसके लिए एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का प्रयोग करना, a माइनस बी बाई बी इंटू 100। यदि आप इसका प्रयोग करते हो प्रश्न आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 18 माइनस 16 बाई 16 इंटू 100, ये तब यूज करना जब आपका a वाला टर्म बड़ा हो, ठीक है। तो 2 बाई 16 इंटू 100, ठीक है। ये काटिए 8 अर्थात क्या हो गया 100 बाई 8, ये काटो 50, ये हो गया 4, ठीक है। फिर काट दो 25, ये हो गया 2, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ 12:1/2%। और यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना, क्योंकि सभी कुछ पॉजिटिव में है तो लाभ परसेंट क्या हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके मैथ के सारे प्रश्न खत्म होते हैं। आगे बढ़े, अब देखिए आपको 31 से लेकर 32 तक दिया गया है कि यहाँ पर कुछ त्रुटि है, उस त्रुटि वाले शब्द को आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको 31 में दिया गया कि आकाश में बादल गरजा रहे हैं। सिमिलर प्रश्न पूछ दिया, ये सब मैंने आपको बता दिया है, सेकंड या थर्ड सीट में था, पूरा बताया है। बताइए क्या हो जाएगा, आकाश में बादल गरजाने रहे हैं, गरज रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा, गरज रहे हैं। अब तो मुझे भी याद हो गया, ये प्रश्न आपको एसएससी जीडी में देखने को मिलेगा, ये प्रश्न आपके सीएसएफ में देखने को मिलेगा, सिमिलर प्रश्न हिंदी में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब तो प्रश्न मुख पे याद होते चले जा रहे हैं। तो 31 का सी उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, शिला अस्वस्थ होने की वजह से, ठीक है, के लिए नहीं, अस्वस्थ होने की वजह से विद्यालय नहीं गई। तो त्रुटि किसमें हो गया, बी वाले पार्ट में हो गया ना, तो बी उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़िए 33 से लेकर 34 तक, इन सब में क्या है कि रिक्त स्थान दिए गए हैं, उसको भरना है। तो दिया गया है 33 कि स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान के डैश में प्रगति की। तो ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, उनके एरिया में डेवलपमेंट हुई है। तो 33 का सी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए 34 दिया गया है, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन समय सब निश्चित नहीं होता है, उसको क्या कहा जाता है, अतिथि कहा जाता है। तो 34 का डी उत्तर हो गया। 35 दिया गया है, माताजी को प्रणाम, ठीक है, प्रणाम, प्रणाम देखिए यहाँ पर आपको डी में दिया गया है, तो 35 का डी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े 36 आपको दिया गया है, स्वच्छ शब्द का समानार्थक बताना है। तो स्वच्छ निर्मल, ठीक है, निर्मल देखिए यहाँ पर आपको ए में दिया गया है, तो 36 का ए उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। अविश्वास शब्द का विलोम क्या होगा, चलिए एक प्रश्न आप भी बताइए कि अविश्वास का विलोम क्या होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 38 दिया गया है, हृदय सम्राट, जिसको आप दिल से मानते हो, जो अत्यंत प्रिय होता है ना, उसको हृदय सम्राट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अत्यंत प्रिय आपके डी में दिया गया है, तो 38 का डी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, अब देखिए 39 एवं 40 दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द देना है। 39 आपको दिया गया है, किसी की सहायता करने वाला। जैसे आप किसी की सहायता करते हो तो आप क्या कहलाते हो, सहायक, ठीक है, सहायक। यदि आप सलाह देते हो तो सलाहकार कहलाते हो, लेकिन यदि आप सहायता करते हो तो सहायक कहलाते हो। तो 39 का बी उत्तर हो जाएगा। ओके, अब आइए आपका आखिरी प्रश्न जो कि 40 है, तेज चलने वाला, जो तेज गति से चलता है तो वह दूर तक जाता है ना। तेज चलने वाला को दूसरे शब्दों में कहा जाता है दूर तक चलने वाला, ठीक है। और दोनों का हिंदी शब्दार्थ होता है द्रुतगामी, द्रुतगामी, ठीक है। तो 40 का डी उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो सेट था 4 किसमें, राम सिंह यादव बुक में, वो अब खत्म हो चुका है। और इसके साथ सीआरपीएफ क्लास का आज एंड करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इंडियन आर्मी के सेट्स में मिलेंगे। इंडियन आर्मी का जो सेट्स है दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए मिलते हैं उस सेट में। और आपकी क्लास यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। यदि आप पीडीएफ वगैरह के बारे में इंटरेस्टेड हैं, नोट्स खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो बने रहें। तो दोस्तों अब आपकी क्लासेस हो गई समाप्त। यदि आप पीडीएफ में इंटरेस्टेड हैं तो ही आप वीडियो को देखें, अन्यथा आप वीडियो को बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, यदि आप फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे जाएंगे www.studyandupdates.com, ठीक है। ये बिल्कुल मुफ्त है। इसका इंटरफेस मैं दिखा देता हूं कि ये कैसे अवेलेबल होता है। चलिए, ये रहा आपका studyandupdates.com। यदि आप सीआरपीएफ के लिए आते हैं तो सीआरपीएफ टैब में जाइए, वहां पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप आसानी से
सीआरपीएफ की पीडीएफ को एक्सेस कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ दी गई है, ठीक है। जो भी पीडीएफ चाहिए आपको उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपको डाउनलोड के लिए पूछेगा और आप उसे जहां सेव करना चाहते हैं डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री ऑप्शन है। यहाँ पर बहुत सारे पीडीएफ्स, जैसे कि यदि आपको जीके चाहिए तो आप जीके पे क्लिक करो, जीके में जाओ, जीके के सेक्शन में बहुत सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल मिलेगी। देखिए यहाँ पर सारी पीडीएफ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसके बाद हिस्ट्री, सभी कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी फ्री चीजें के लिए, ठीक है। यदि कोई विद्यार्थी ये नहीं कर पाता है, उसे पीडीएफ चाहिए, तो यदि वह डाटा चार्ज पे करता है तो उसे व्हाट्सएप पर पीडीएफ दी जा सकती है, ठीक है। व्हाट्सएप पर पीडीएफ पाने के लिए आप व्हाट्सएप करेंगे 7979946092। यहाँ पर आपको डेटा चार्ज लिया जाता है। जैसे कि यदि आप सीआरपीएफ का फुल बुक लीजिएगा 41 रुपीज है, कुछ इस प्रकार से ही अन्य सभी तय होती है, तो आप वहां पर आसानी से इसे प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि इंस्टामोजो के बारे में जानते हैं, जहां पर की डिजिटल फाइल अर्थात पीडीएफ सेल होती हैं, तो आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए उसके इंटरफेस पे चलते हैं। ये रहा आपका इंस्टामोजो का इंटरफेस, ठीक है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लिखा रहेगा पेड पीडीएफ, वहां से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जीके एमसीक्यू जिसकी चार्जेस ₹40 है, सीआरपीएफ मैथ ₹15, सीआरपीएफ जीके 20, सीआरपीएफ रीजनिंग 15, सीआरपीएफ हिंदी 15, ठीक है। सभी कुछ यहाँ पर लिखा होता है। और जैसे कि यदि मैं डेमो में आपको दिखा देता हूँ, जीके पे चले, जीके पे खुलने के बाद देखिए आपको सभी कुछ यहाँ पर मेंशन होगा। प्राइस ₹20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो लैंग्वेज है वह हिंदी है, फॉर्मेट पीडीएफ है। कितने पेजेस हैं इसमें? 144 पेजेस हैं। कितने एमबी का है? 121 एमबी का है। सभी कुछ यहाँ पर दिया गया होता है। इसमें कैसे पीडीएफ है ये देखना है तो इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पे स्क्रॉल करेंगे, आपको प्रश्न भी दिखाएगा, ठीक है। देखिए इसके कंटेंट कैसे हैं, चैप्टर वाइज में क्या रहेगा, ये सब आप आसानी से देख सकते हो, ठीक है। तो वो सभी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, आंसर की वगैरह सब कुछ मेंशन होता है, ठीक है। तो आप इसे यहाँ से बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए बाय पे क्लिक करेंगे। बाय पे क्लिक करते ही आपका यह इंटरफेस खुलेगा। इसमें यदि आपकी आईडी पहले से बनी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो गूगल के थ्रू आईडी बनाइए, अपनी ईमेल आईडी के थ्रू सबसे बेस्ट होता है। उसके थ्रू आईडी बनाइए, साइन अप कीजिए, पेमेंट कीजिए। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे या फिर आप जिससे चाहें उससे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सभी सुविधाएं अवेलेबल हैं। और पेमेंट कंप्लीट होने के बाद उसी समय आपको एक नया पेज खुलेगा, उसमें आपका लिंक होता है डाउनलोड करने का, वहां से कर सकते हैं। या फिर आपके जो ईमेल आईडी जिससे आपने अपनी आईडी बनाई है उस आईडी पर आपका पीडीएफ फाइल का डाउनलोड लिंक चला जाता है और वहां से आप फाइल को डाउनलोड कर पाते हैं। यदि कोई दिक्कत आती है, यदि आपने पेमेंट कर दिया है और फाइल एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 24/7, आपको रिप्लाई मिलेगा। और व्हाट्सएप आपको इसी नंबर पे करना है 7979946092, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ भी है, पेड पीडीएफ भी है, जैसी आपकी इच्छा है आप आसानी से इसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।